नमस्कार। आज सुबह जब मैं चाय बना रही थी ना तो मैंने कुछ पढ़ा और वो पढ़ते ही मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा भी हो सकता है। आपने सोचा है कि आपके घर में जो एलपीजी गैस है वो कहाँ से आती है? नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन जब मैंने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट पढ़ी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इंडिया के पास सिर्फ 17 दिन का पेट्रोल है, सिर्फ 17 दिन। उसके बाद ट्रक्स रुकेंगे, हॉस्पिटल की जनरेटर्स बंद होंगी, खाना नहीं पहुंचेगा। और वो 17 दिन मिडिल ईस्ट के ना 33 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते पर डिपेंड करते हैं। उस रास्ते पर मिसाइल्स गिर रही हैं। उस रास्ते पर आज भी मिसाइल्स गिर रही हैं और वो रास्ता कभी भी बंद हो सकता है। पहले हम ये जानते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। अक्टूबर 7 2023 उस सुबह इसराइल के लोग ना अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। तभी हमास ने अटैक किया, 1200 लोग मारे गए एक ही दिन के अंदर। इसराइल ने कहा हम जवाब देंगे और इसराइल ने जवाब दिया। गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुई यूने और यूएन के डेटा के मुताबिक 72,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे, औरतें, बूढ़े, सिविलियंस, आम लोग शामिल है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद 2024 में कॉन्फ्लिक्ट लेबनान तक फैला। 3700 और लोग मारे गए, 13 लाख लोग बेघर हुए। सोचो, 13 लाख, पूरा का पूरा एक शहर बेघर हो गया। दिसंबर 2024 सीरिया में असाद का 50 साल पुराना रिजाइम गिर गया। उसके बाद पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट हिल गया। और फिर आया जून 2025, 12 डे वॉर। ईरान इसराइल ने डायरेक्टली ईरान पर स्ट्राइक्स किए। 1190 लोग ईरान में मारे गए, जिनमें से 436 तो सिविलियंस थे। और फिर February 28, 2026, वो दिन जब सब कुछ बदल गया। अमेरिका डायरेक्टली वॉर में आ गया। ईरान ने जवाब में 27 अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया और उसमें से 6 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए कुवैत में। और दुनिया ने सांस रोक ली वहीं पर। अब ईरान को समझते हैं, क्योंकि ईरान को समझे बिना ये पूरी की पूरी कहानी अधूरी है। ईरान ने पिछले 20 सालों में बहुत चालाकी से एक काम किया है। उसने अपना मिडिल ईस्ट में एक प्रॉक्सी नेटवर्क बनाया है, जिसमें उसने गाजा में हमास को पैसा और वेपन्स दिया, लेबनान में हिजबुल्लाह को ट्रेन किया और यमन में यहूदीस को खड़ा किया। सिप्पी के मुताबिक ईरान का हर साल इन ग्रुप पर $100 मिलियन खर्च होता है। मतलब इसराइल गाजा में लड़ रहा है, उसी वक्त लेबनान से रॉकेट्स आ रही हैं, यमन से शिप्स पर अटैक हो रहे हैं। एक दुश्मन चार मोर्चे, ईरान की एक स्ट्रेटेजी है। और स्टेट ऑफ हॉर्मस, इसका खतरा तो अभी भी रियल है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक दुनिया का 21% ऑयल उसी रास्ते से गुजरता है। अगर वो रास्ता बंद हो जाए तो गोल्डमैन का एस्टिमेट है कि ऑयल प्राइसेस 40 से 50% तक ऊपर चली जाएंगी रातों रात। और अब वो हिस्सा जो शायद आपको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक इंडिया अपनी ऑयल की जरूरत का 87% बाहर से मंगवाता है। उसमें से 45% मिडिल ईस्ट से आता है। मतलब हर वो चीज जो ट्रक से आती है, आपकी सब्जी, आपका राशन, आपकी दवाई, वो मिडिल ईस्ट के उसी ऑयल पर डिपेंड करती है। अगर ऑयल का प्राइस $10 पर बैरल भी बढ़ा तो इंडिया का इंपोर्ट बिल $15 बिलियन ज्यादा हो सकता है। और वो पैसा कहाँ से आएगा? आपकी जेब से। लेकिन सिर्फ पैसों की बात नहीं है, एक और बात है जो शायद आपके घर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक 90 लाख इंडियंस गल्फ कंट्री में काम करते हैं। बहरीन में, यूएई में, कुवैत में, कतर में 90 लाख लोग। यानी हर 15 में से एक इंडियन उस रीजन में है जहां मिसाइल्स गिर रही हैं। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक ये लोग हर साल $42 बिलियन इंडिया भेजते हैं। किसी के घर की ईएमआई उन्हीं पैसों से भरती है तो किसी की फीस उन्हीं पैसों से जाती है। अक्टूबर 2023 में इंडिया ने ऑपरेशन अजय चलाया था, इसराइल से 1400 इंडियंस को निकाला। लेकिन अगर गल्फ में वॉर बढ़ा तो 90 लाख लोगों को कौन निकालेगा? ये तो मार्च 2026 की पिक्चर है। एक कॉन्फ्लिक्ट जो 2.5 साल में दो देशों की लड़ाई से अमेरिका और ईरान की सीधी जंग तक पहुंचा। आप 3 नंबर्स याद रखो: 17 दिन इंडिया का पेट्रोलियम रिजर्व, 90 लाख गल्फ में हमारे लोग, 21% दुनिया का ऑयल एक स्ट्रेट से। यह सिर्फ मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, यह आपके घर की प्रॉब्लम है, ये मेरे घर की प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों के फ्यूचर की प्रॉब्लम है। इसलिए व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं, शाउटिंग न्यूज चैनल से नहीं, प्राइमरी सोर्सेज से न्यूज पढ़ो। अल जजीरा, रूटर्स, यूए न्यूज। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताओ क्या आपके भी फैमिली मेंबर से में से कोई गल्फ में है। तब तक सेफ रहो, इन्फॉर्म्ड रहो। धन्यवाद।